कुछ कहानियां होती हैं ना, जो सुनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, हमारे दिमाग में एक साए की तरह बैठ जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद रात में सोने ना दे। हाँ, और मेरा मतलब उन कहानियों से है जो जो हमें अंदर तक कंपा देती हैं। वही कहानियाँ जो अंधेरे में एक दूसरे को सुनाई जाती हैं और फिर अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है। लेकिन फिर कुछ कहानियां ऐसी भी तो होती हैं ना, जो डराती नहीं हैं, बल्कि दिल तोड़ देती हैं। जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से एक अनकहे दर्द की तरह हमें परेशान करती रहती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है अजय की। एक नौजवान जो एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा था। मतलब एक नई उम्मीद, एक नया भविष्य, सब कुछ इस एक ट्रेन के सफर पर ही तो टिका हुआ था। तो रात के 10 बज रहे हैं, ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन में ना ज़्यादा लोग नहीं थे, बिल्कुल खाली खाली सा माहौल, एक अजीब सी शांति। फिर ठीक आधी रात को करीब 12 बजे अजय की नज़र सामने वाली सीट पर जाती है और वो देखता है कि वहाँ एक लड़की बैठी है। और फिर सुबह 5 बजे जब अजय की आंख खुलती है तो वो सीट एकदम खाली थी। सोचिए, उस एकदम खामोश डिब्बे में अचानक एक आवाज आती है। वो लड़की अजय से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अजय थोड़ा चौंकता है, पर बताता है कि वो दिल्ली जा रहा है इंटरव्यू के लिए। लड़की ना हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं भी वहीं जा रही थी। अब ये जो थी शब्द था ना, ये अजय को थोड़ा खटक जाता है। जा रही थी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब नहीं जा रही? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगता है। खैर, रात बीतती है, सुबह होती है, और यहां से कहानी एक और भी ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। टिकट चेकर आता है और अजय उससे बड़े कैजुअली उस लड़की के बारे में पूछ लेता है। उसे लगा कि शायद वो किसी स्टेशन पर उतर गई होगी। लेकिन टिकट चेकर का जवाब सुनकर अजय हैरान रह जाता है। वो पलटकर पूछता है, कौन लड़की? उसकी आवाज में ना एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे अजय कोई मजाक कर रहा हो। और फिर वो कहता है, उस सीट पर तो कोई था ही नहीं। बस ये वो पल था जब अजय के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वो पूरी रात की बातचीत, वो लड़की, क्या वो सब सिर्फ एक वहम था? फिर टिकट चेकर थोड़ी धीमी आवाज में एक पुरानी बात बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले ठीक इसी ट्रेन पर एक हादसा हुआ था। एक लड़की की मौत हो गई थी। वो रात में दरवाजे के पास खड़ी थी और अचानक ट्रेन से नीचे गिर गई। अगर लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब अजय दिल्ली पहुंचता है अपनी मंजिल पर और अपना बैग खोलता है, तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसके शक को, उसके डर को हकीकत में बदल देता है। उसके बैग में एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा था, इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं, और नीचे उसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। अब सवाल यह है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अजय को याद आता है, उसने तो पूरी बातचीत में कभी उस लड़की को अपना नाम बताया ही नहीं था। तो फिर उस चिट्ठी पर उसका नाम कैसे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद अजय को कभी नहीं मिलने वाला था। तो ये थी अजय की कहानी, एक ऐसे साए की, एक ऐसी आत्मा की जो उसे मिली। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या साए सिर्फ मरे हुए लोगों के होते हैं, या कुछ साए ऐसे भी होते हैं जो जिंदा इंसानों के दिलों में घर कर जाते हैं? तो क्या हो अगर सबसे भयानक साए वो ना हों जो हमें दिखते नहीं, बल्कि वो हों जो हमारी नज़रों के ठीक सामने रहते हैं, पर उनका दर्द किसी को नज़र नहीं आता। ये जो पंक्तियां हैं, ये उसी जिंदा साए की कहानी कहती हैं। एक ऐसे अनकहे दर्द की जिसे समाज के दबाव ने कभी बाहर आने ही नहीं दिया। सब कहते हैं मर्द रोते नहीं, और इसी एक लाइन के बोझ तले तकिए हर रोज भीगते रहते हैं। ये पंक्तियां उस घुटन और बेबसी की हैं, जब इंसान चिल्लाना तो चाहता है, पर गले से आवाज तक नहीं निकलती। दिल हर रोज टूटता है, पर वो दरारें किसी को दिखती नहीं। तो अब चलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है अजय की ट्रेन वाला भूत, और दूसरी तरफ है एक खामोश दिल में बसा ये दर्द का साया। दोनों में एक चीज कॉमन है, गहरा अकेलापन। देखिए, ट्रेन का भूत क्या है? एक अनदेखी आत्मा, अतीत की एक गूंज, एक डरावना रहस्य। और वो खामोश आदमी, उसका साया है एक अनदेखा दर्द, एक जीता जागता दुख, एक हताश हकीकत। हैं दोनों ही साए, बस एक का ताल्लुक मौत से है और दूसरे का जिंदगी से। और यही समझना सबसे जरूरी है
कि कई बार असली भूत प्रेत वो आत्माएं नहीं होती, बल्कि वो अनकहा दर्द, वो सामाजिक दबाव और वो अकेलापन होता है जो किसी भी आत्मा से ज्यादा डरावना हो सकता है। अजय का डर तो बस एक रात का था, पर कुछ लोगों का डर उनकी पूरी जिंदगी का साथी बन जाता है। तो आज की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से साए हैं जिन्हें हम सब अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं? वो कौन सा दर्द है जिसे दुनिया देख